प्लस एक्स वाई माइनस 5y²। हर टर्म की डिग्री यदि सेम हो तो वो होमोजेनियस कहलाता है। देखो यहाँ इसकी डिग्री 2 है, यहाँ एक और एक 2 है, यहाँ 2 है, कॉन्स्टेंट नहीं। जो वेरिएबल है उनकी टोटल डिग्री जो है हर टर्म में, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2। अगर सेम चले तो ऐसा फंक्शन कहलाता है होमोजीनियस फंक्शन। तो ऐसा डेरिवेटिव वो dy dx जिसमें ऊपर भी होमोजीनियस फंक्शन हो और नीचे भी होमोजीनियस फंक्शन हो, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कहलाती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई प्रॉब्लम पूछो। परवेश, लक्ष्य, आज है नहीं क्या दोनों? रोहित, प्रीति, हाँ वास्तव है। तो आवाज क्यों नहीं आ रही? पूछो प्रॉब्लम, निकालिए डिफरेंशियल को। भाई प्रॉब्लम नहीं पूछो, इसका काम ही नहीं कर रहे तुम लोग। हाँ हाँ, टाइम तो सारे पे है ही नहीं, हम खाली बैठे। फिर 1 घंटे में सारा कर दूंगा। पूछो भाई। हाँ देखो, आवाज ना आने का मतलब ये है कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे आप लोग चला लें। इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं है कोई भी। अरे 20-20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट लगेंगे, 1 से 1.5 घंटे के अंदर एक क्वेश्चन हो जाए सारे। जल्दी देख लो, कितने देर मत लगा। पूछो भाई। एक मिनट, एग्जाम्पल 17 लिखो। एग्जाम्पल नंबर 17, 2y e raised to power xy dx प्लस y माइनस 2x e raised to power xy। y e raised to power xy dx प्लस y माइनस 2x e raised to power xy dy इक्वल टू 0। देखो भाई, इसमें क्या है, आपको देखते ही पता लग रहा है कि होमोजेनियस क्यों है। यहाँ x अपॉन y दिख रहा है पावर में, e रेज टू पावर में x अपॉन y है, और जब तक आप इसको पुट नहीं करोगे इसका इलाज नहीं कर सकते। तो दूसरे प्रकार की होमोजेनियस होता है, आप इसको dx अपॉन dy के रूप में लिखो। ये 2y e रेज टू पावर xy dx इक्वल टू माइनस y माइनस 2x e रेज टू पावर x अपॉन y dy। अब आप इसमें dx अपॉन dy इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, माइनस क्यों ऐसा करता हूं, अंदर ले जाता हूं, तो ये 2x e रेज टू पावर xy माइनस y अपॉन 2y e रेज टू पावर xy। बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो? ये आ गया बेटा जी। हाँ बताऊंगा, निश्चिंत रहे, होमोजेनियस शुरू करूंगा। ये आ गया बेटा कि 2x e रेज टू पावर xy अपॉन 2y e रेज टू पावर x अपॉन y माइनस y e रेज टू पावर x अपॉन y। आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, e वाले से e, ये आ गया x अपॉन y माइनस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन y। बेटा ये आ गया फंक्शन ऑफ x अपॉन y। इस बार y अपॉन x की ना होकर ये दूसरी टाइप की होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें dy dx ना होकर dx अपॉन dy, dx अपॉन dy।
तो आप ये कहोगे विच इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए बेटा, यहाँ जो भी मौजूद है एक्स अपॉन वाई, मतलब जहां भी है एक्स अपॉन वाई, सम फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई और एक्स अपॉन वाई, यानी कि अंदर जहां भी है ये एक्स अपॉन वाई है, अंदर जहां भी है एक्स अपॉन वाई है, तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और जहां आपका जो फंक्शन दे रखा है ऑफ डिग्री 0 डिग्री क्यों, 1 डिग्री इसकी और 1 इसकी, एक्स की और वाई की टोटल डिग्री डिवाइड करके अगर कैलकुलेट करोगे 1 - 1 0 डिग्री। बताओ भाई यहां तक। आगे आप बताते हैं तो बाकी प्रॉब्लम्स निकाल के रख ले क्वेश्चंस में। ये बेटा दूसरी टाइप की आज बतानी थी है जी। 9 अभी एलिमेंट की पूछ ले भाई, मेरे से किसी की पूछ हो गया। अब देखो, अब आप लोगों का ये हो गया। हमने क्या करना है, इसमें आपको एक्स अपॉन वाई को वी लेना, एक्स इक्वल टू वी वाई, दोनों साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। इस बार वाई के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे बजाय एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। ये आपका आ जाएगा dx/dy इक्वल टू वी आउटसाइड वाई का 1, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं इसलिए वाई का 1 होगा, प्लस वाई आउटसाइड वी का dv/dy। यहां तक देखो भी किसी को डाउट हो, यहां तक अगर किसी को डाउट है तो मैं बता सकता हूं, आगे बोलो। अब बेटा dx अपॉन dy आपका ये है, dx अपॉन dy ये है, इसकी जगह लिखोगे आप v प्लस वाई dv/dy इक्वल टू, ये x अपॉन वाई को क्या लिखोगे आप, x अपॉन वाई को लिखोगे आप v माइनस e रेज़ टू पावर x अपॉन वाई माइनस v अपॉन 2। भाई किसी बच्चे को डाउट हो तो वो मुझे बता दे। रवेश पीछे बैठ बेटा, तेरे को कुछ दोनों में ये बीमार होगी तो क्या कराएंगे, कुछ नहीं पता हो कि दूसरी बीमारी से किसको हम इसमें किसकी खेलने में अलग से, खेलने में भी थोड़े डिस्टेंस बना जब भी मैं बीमार हो गया तो चाची बीमार, तो ये बोलो भाई। क्या कर लिए भाई, थोड़ा सा मैंने ये कही है कि इसमें एक प्रॉब्लम आती है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि इसमें जो है ना कई बार आंसर मैच नहीं करते, बच्चा परेशान होता है। और वो उसकी वजह बता दी मैंने कि ये 1/c आएगा तो उसको भी c लिख देते हैं, c² आएगा, c को कभी उधर ले लेंगे कभी उधर ले लेंगे आंसर वाले, तो उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। फंक्शन देखो सही आ रहे कि नहीं आ रहे, कॉन्स्टेंट प्लस माइनस कहीं और आ रहा हो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखिए माइनस है, मैं माइनस को हमेशा इधर छोड़ता हूं, आपने माइनस को इधर नहीं लाना, अब लेके जाओ उधर ए dv के साथ, तो ये e रेज़ टू पावर माइनस v को ले आओ, माइनस v को इधर ले आओ तो ये e की v आ जाएगा, इधर आके प्लस पावर बन जाएगी और ये माइनस 1/y 1/2 और y dy। अब तुम्हारा सिंपल इंटीग्रेशन बन गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। इसमें प्रेरणा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हाँ आजकल बेटा बीमारी चल रही है, मैं दोपहर में एक आध बच्चा आता है उनको दूर दूर बैठाता हूँ, सिटी से पूछ लेना, बिना मास्क सिटी को भी अलाउ कर रखे नहीं।
बेटा ई रेज टू पावर वी का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर वी, और ये -1/2 और ये log वी प्लस ई रेज टू पावर वी -1/2 log वी की वैल्यू रख दो बेटा y अपॉन एक्स, सॉरी अभी रुको, log y, सॉरी 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 सॉरी, हाँ भाई v की वैल्यू रख दो एक्स अपॉन वाई 1/2 log y और प्लस सी। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, यही आंसर दे रखे हैं। बस एक पर्टिकुलर वैल्यू और दे रखी है, वो कब दे रखी है, जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1, वेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 रख दो बेटा, x की 0 रखोगे e की 0 -1/2 log 1 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, करो भाई। आओ, ये बेटा आ गया 1, ये log 1 0 प्लस सी की वैल्यू आ गई 1। अब इसको पुट कर दो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये आ जाएगा e रेज टू पावर एक्स अपॉन वाई -1/2 log y प्लस सी प्लस, ये आंसर है तुम्हारा। लविश बता भाई, निकिता आया, समझ में नहीं आया? कहाँ डाउट आता है? देखो बाकी तो इंटीग्रेशन, ठीक है, बाकी तो सारी इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन में मैं मदद नहीं कर सकता क्योंकि हम इंटीग्रेशन से जा चुके हैं। सिंपल इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन के नंबर फ्री के हैं। अब देखो भाई, और क्वेश्चन पूछ भाई। 9th क्वेश्चन किसी ने पूछा था, मान लगिन ठीक देखो, अभी पूछे, हो गया? अभी एग्जाम्पल तो खुद कर लेना चाहिए, एग्जाम्पल तो तेरे जैसे बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कौन सा है बेटा? अभी रुक जा भाई, मैं आज प्रॉब्लम भी लूंगा, आगे नहीं चलूंगा। 18th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन क्या है? अभी रुक जाए यार। सो दैट फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट dy dx की वैल्यू दे रखी है, एक लाइन का हूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy dx, और स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx अपॉन dy। एप्लीकेशन डेरिवेटिव में कराया था टेंजेंट और नॉर्मल, उसके बाद dy dx की वैल्यू दे रखी है, सिंपल होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएगी। कर लेगा अब तो अभी गवीश, गवीश, अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब dy dx को कहते हैं। अब परवेश बोल भाई, परवेश क्वेश्चन बोल, बोल एक आध जो तेरे आंसर नहीं मैच कर रहे, मैं मिलाता हूं। एलिमेंट से पूछो, नहीं से एनसीईआरटी से किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। कर ही नहीं रखे इसका मतलब साफ जाहिर है किसी बच्चे ने काम नहीं किया।
ऐसे थोड़ी काम चलता है जैसे तुम चला रहे हो। कल सबको 9.5 एक्सरसाइज मुझे भेजनी है पीडीएफ में, और नहीं मैं उसकी मीटिंग वो कर दूंगा, लोग नहीं लूंगा उसकी क्लास। तो तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी बताओ मैं कहाँ चलूँ आगे। अब टाइम नहीं है, टाइम कब आएगा भाई तुम्हारे पास? पूरे दिन कुछ क्लास नहीं है, कोई जाना नहीं है, एक आध घंटे जो है पूरे दिन में 2-3 घंटे लगा दो, उसके क्लास लग रही है वो तुम्हारी ऑनलाइन। अच्छा, अरे पूछो, अब मैं इसमें से क्वेश्चन कर रहा हूँ, फायदा क्या है बताओ मुझे। क्वेश्चन पूछो भाई। ये तो वीडियो क्यों बनाओ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, बस यही क्वेश्चन है। इवन एक्स इज इक्वल टू 1, कोई एक्स इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, यही है पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है। c की वैल्यू नहीं होगी, y इज इक्वल टू 1 है, 0 है। चलो ठीक है, इसमें है क्या चीज भाई, मैं तो हैरान हूँ। डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y एक्स माइनस वाई, ये आपकी हो गई। देखो न्यूमरेटर भी होमोजेनियस फंक्शन है, 1 डिग्री 1 डिग्री, डिनोमिनेटर भी 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। एक एक डिग्री के होमोजेनियस फंक्शन है न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। क्या करोगे इस सूरत में? आपका डी वाई डी एक्स की फॉर्म में है, एक्स की हाईएस्ट पावर से कॉमन ले लो, कॉमन ले लो या एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी कि सारा वाई अपॉन एक्स है। सारा वाई अपॉन एक्स है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। सारा वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में है, तो वाई अपॉन एक्स को वी ले लो, वाई वाई इक्वल टू वी एक्स हो गया। वाई अपॉन एक्स को वी ले लो, वाई इक्वल टू वी एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स, वी आउटसाइड एक्स वन एक्स आउटसाइड वी का डी बाई डी एक्स, और इसको पुट कर दो किसमें, डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, करो पुट। ये आपका आ गया डी वाई डी एक्स की जगह तो वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी। बोलो भाई, एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी और माइनस एक्स डी वी डी एक्स। एक तो मेरे साथ साथ कैलकुलेशन किया करो ताकि तुम लोगों को समझ आए, खाली वीडियो देखने से या बैठने से कोई फायदा नहीं है। एल्शियम ले लो भाई, इसका एल्शियम ले लो, माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, यहां तक नोट कर लो। ये झूठा तो नहीं कर रखा फंक्शन? मुंह क्यों लगाती तो बिल्कुल। अच्छा हाँ बोलो भाई। आगे चलूं, मेरी पिक्चर निकिता आ रहा है समझ में?
जब तक करोगे नहीं ना साथ साथ समझ नहीं आता, मेरे से पूछ लो। एक्स डीवी डी एक्स, ये आ जाएगा ऊपर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन और वन माइनस वी। देखो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आंसर में आपका ये माइनस को हमेशा मैं इधर छोड़ने की कोशिश करूँ। जैसे वन माइनस वी है तो इसको मैं माइनस कॉमन लेके वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन अपॉन वी माइनस वन। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये तो समझ गए, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया। और क्यों करता हूं? क्योंकि नेगेटिव को मैं इस साइड नहीं लाता कभी भी। मैं कोशिश ये करता हूं कि नेगेटिव जो है ना हमारा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम इधर क्रिएट कर सकता है, वहां चलने दो, क्योंकि वहां सिंगल फंक्शन है। आ जाओ, ये आ जाएगा v माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन और ये dv इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। बताओ बेटा किसी को यहां तक डाउट हो? भविष बतावे। आ गया। अब देखो उसके बाद क्या है, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। अब मैं बार बार इतने लंबे चौड़े मेथड नहीं करूंगा। नीचे वाले का डेरिवेटिव 2v प्लस वन है। आप लोगों को ये मेथड एक बार बता रहा हूं। नीचे वाले का डेरिवेटिव 2v प्लस वन है। आप 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। और दोनों साइड इंटीग्रेशन। अब मैं नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करूंगा। वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन का डेरिवेटिव है 2v प्लस वन, तो 2v प्लस वन बनाऊंगा मैं नीचे। ऊपर 2v प्लस वन और माइनस वन। अब कुछ चीजें डायरेक्ट करनी पड़ेगी भाई, हर बार वो चीज नहीं चलेगी। ये आ गया 1/2 और ये 2v प्लस वन, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन dv। इसके नीचे अलग लिख दिया, माइनस 1/2 बाहर पड़ा है और ये माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। एक्चुअली तुम्हारी ना इंटीग्रेशन पे ही कमांड नहीं है अभी तक, और वो दिक्कत आएगी जब तक आप अच्छी इंटीग्रेशन नहीं करोगे। ये आ गया भाई तुम्हारा 1/2, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, log ऑफ नीचे वाला। ये डबल लग गया, माइनस सिंगल होना चाहिए। अब देखो याद आया नीचे वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाना।